श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 160वां सर्ग। वाल्मीकि जी ने कहा, हे वत्स, जब विपश्चित यह कह रहा था तब सुने गए विपश्चित के वृतांत को मानो अपनी आँखों से देखने के लिए सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। अर्थात विपश्चित ने जो अपना वृतांत सुनाया, उसके सुनाते सुनाते संध्या का समय आ गया और सूर्य जी अस्त हो गए और दसों दिशाओं को गुंजित करती हुई दुंदुभी बजने लगी और सारी जो प्रजा बैठ करके सुन रही थी वो सब उठ गए। महाराज दशरथ ने विपश्चित के लिए रहने का घर, गृहस्थी, धन आदि की व्यवस्था कराई और दशरथ जी, रामचंद्र जी, महामुनि वशिष्ठ आदि जी एक दूसरे को अभिवादन करके, नमस्कार आदि करके अपने अपने रहने के स्थानों को चले गए। स्नान सायं संध्या से निवृत्त होकर भोजन कर रात्रि में विश्राम कर प्रातः काल वे फिर सभा स्थल पर, यानी जिस प्रकार पहले सभा बैठती थी वैसे आए और सब लोग पुनः वापस बैठ गए। ध्यान से देखेंगे तो ये लोग भी शाम की संध्या करके ही भोजन करते थे, ऐसा ही नियम उस समय भी था और शायद यही श्रेष्ठ होना चाहिए। अभी बापू जी का सत्संग भी था 2 दिन पहले, सुबह का सत्संग, वृषकेतु की शायद कथा सुना रहे थे। उसमें भी बापू जी ने बताया था कि शाम की संध्या करके ही भोजन करना चाहिए। पुराना सत्संग था ना, इसके लिए। नए सत्संग में तो मिलावट हो जाती। बात बता रहे कि शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि सायं की संध्या करके आसन प्राणायाम करके जप करके फिर भोजन करना चाहिए। तो मुनि महाराज यानी वशिष्ठ जी फिर से आगे की कथा कहते हुए, हे राजन, यह अविद्या वास्तव में नहीं है। कितने पावन वचन है नारायण। यह अविद्या, अविद्या यानी जो आपको मन सहित जो कुछ भी आपको अनुभव में आ रहा है वो सब अविद्यमान ही है। अविद्या यानी जो अविद्यमान है उसको जो अनुभव में लावे, उसी को अविद्या बोलते हैं। और ये जगत अविद्यमान ही है, तभी तो इसको मिथ्या कहते हैं। जो अपने अभाव के अधिकरण में दिखाई देता है उसी को मिथ्या कहा जाता है। जैसे सीपी में रूपा मिथ्या है, जब जान लिया तो असत है, जब दिख रहा है तो मिथ्या है, क्योंकि वहां होते हुए भी नहीं है, सिर्फ उसकी कल्पना है। जहां तुमको जो वस्तु दिखाई दे रही है कोई जरूरी नहीं है वहीं सबको वही वस्तु दिखाई दे। जैसे चलो मनुष्य है तो कोई बात नहीं, सब बोल सकते हैं हाँ ये बोतल है, लेकिन सबको उसी तरीके की बोतल दिख रही है कोई जरूरी नहीं है। जैसे बोलते हैं ये लाल रंग है तो सबको एक तरीके का ही लाल रंग नहीं दिखाई देता। ठीक वैसे ही जैसे सब्जी में नमक बराबर तोल के डाला जाए लेकिन सबको एक जैसा नमकीन नहीं लगता है नारायण। जिसकी स्वाद इंद्रिय जितनी प्रबल है उस हिसाब से उसका अनुभव करती है, और जिसको ज़्यादा नमक खाने की आदत है उसको ज़्यादा भी नमक कम ही लगेगा, अभ्यास हो गया ना उसको खाने का। और जिसने बहुत दिनों से नमक छोड़ रखा हो उसको थोड़ा सा भी नमक डाल दो ज़्यादा लगने लगेगा। इसके लिए मत समझो कि जैसा तुमको अनुभव हो रहा है ठीक डिट्टो कॉपी पेस्ट दूसरे को भी अनुभव हो रहा है, नहीं। इसलिए वशिष्ठ जी अपने अनुभव की बात बताते हुए कहते हैं कि यह जो अविद्या है यानी विद्यमान जगत है वास्तव में नहीं है। कमजोर हृदय इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। जिसको गुरु कृपा पची हो, सत्कार्य पचा हो, जप पचा हो, ध्यान पचा हो, उनका ही हृदय ऐसी बातों को सुनने पे राजी होता है, मनन करने पे राजी होता है, तद अनुरूप अपने अहम को विलीन करने पे राजी होता है। नहीं तो नदी से पानी भरो फिर नदी में डाल दो। बोले कर क्या रहे हो? बोले पुरुषार्थ। वही नहीं कर रहे। अविद्या से ज्ञान को उठाते हैं और फिर अविद्या में ही ले जाकर डाल देते हैं।
अरे ये जो तुम ज्ञान पढ़ रहे हो आत्मविद्या का, ये भी अविद्या यानी अविद्यमान जगत से ही तो आ रहा है, लेकिन तुमने इससे ज्ञान तो लिया, लेकिन ले जाके रखा कहाँ? स्वरूप में रखना चाहिए ना, उसका निश्चय, उसका अर्थ हमने वापस संसार में लाके डाल दिया। असत होती हुई भी सत के समान स्थित है। क्यों? अविचार के कारण। विपश्चित इस प्रकार के महान प्रयत्न से भी ऐसा निर्णय नहीं कर सका, इसका पार नहीं पा सका। क्यों नहीं पा सका? क्योंकि वो दृश्य में बैठ के दृश्य का अंत प्राप्त करना चाहता था। ठीक व्याध की तरह, व्याध भी दृश्य में बैठ करके दृश्य का अंत खोज रहा था, शरीर को बड़ा करके अपने मनचाहे वेग से भ्रमण करके। बुलबुला बोले कि मैं पानी का अंत प्राप्त कर लूंगा तो मिल जाएगा क्या उसको? पानी में ही है वो, काहे का अंत मिलेगा उसको? उसके बाहर उसका जीवन ही नहीं है। बताएगा कैसे कि मैंने इसका अंत पा लिया है? जब तक अधिष्ठान भूत ब्रह्म से इसका विज्ञान नहीं होता, किसका? स्वरूप का विज्ञान, अनुभव नहीं होता, तभी तक यह कालतः चिरकाल तक देशतः वस्तुतः अनंत मालूम होती है। किंतु यह केवल अधिष्ठान भूत ब्रह्म रूप है। यानी जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वो क्या है? अधिष्ठान भूत ब्रह्म रूप है। इसका अर्थ समझ रहे? यानी उसको निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? ब्रह्म। निचोड़ने के लिए उसको किसी जूसर में डालने की जरूरत नहीं है, विचार करने की जरूरत है। किसका सार क्या है, तो क्या प्राप्त होगा? चिन्मय आकाश के बिना, चिद आकाश के बिना, ज्ञान रूप आकाश के बिना आकृति रखोगे कहाँ? जेब में? जेब अभी तो तुमको पता ही चल रही है ना, तो ज्ञान तो हुआ ना वहां पे भी। कोई ऐसी वस्तु की कल्पना करो जहां ज्ञान ना हो। ऐसा भी तुम ज्ञान से ही सोच रहे हो। बुद्धि थोड़ी सी सूक्ष्म करनी है, थोड़ा सा भगवत आश्रय, गुरु कृपा, और ढेर सारा पुरुषार्थ। क्या होगा? भ्रम निवृत्त हो जाएगा। भ्रम निवृत्त होने का मतलब समझते हो? ये जो आकृति दिख रही है ना तुम्हारी, इसके आर पार चारों तरफ तुम अनंत रूप से व्यापे हुआ। कोई आकार नहीं है तुम्हारा, कोई आकार तुम्हारा नहीं है नारायण, लेकिन सारे आकार तुम में ही प्रकट होते हैं, तुम में ही दिखते हैं और तुम में ही मिटते हैं। वह अधिष्ठान भूत ब्रह्म सत्ता तुम हो। यह जो बातें हैं, बातें नहीं है नारायण, अमृत वचन है गुरु जी के, वशिष्ठ जी के। जैसे हृदय में जाते हैं शीतलता आ जाती, मुक्तता आ जाती, प्रसन्नता आ जाती। जब ऐसा परिज्ञान हो जाता है तब यह जगत मृग तृष्णा की नदी के समान हो जाता है। ऐसा जान लो तो जगत क्या हो जाएगा? मिथ्या, दिखते हुए भी नहीं है। हे महामते, भास नामधारी इस विपश्चित का इतिहास आपने स्वयं ही देखा है और इसके उन मंत्रियों ने भी देखा है। इसके कथाओं से तत्व ज्ञान से संपन्न हुआ। यह अविद्या के नष्ट होने पर आप लोगों के सदृश जीवन मुक्त हो जाएगा। विपश्चित की बात बताते हुए कहते हैं कि भाई इसका वृतांत आप लोगों ने सुन लिया है। जब तत्व ज्ञान से इसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी विपश्चित की, तो यह भी आप लोगों की तरह जीवन मुक्त हो जाएगा। यानी उसकी अविद्या नष्ट होगी ही,
कह रहे हैं ना बस इसे। तो फिर चूंकि ब्रह्म ने अपने में अपनी सत्ता से मैं अविद्या हूँ ऐसी संबित धारण की, ब्रह्म ने अपने में अपने से ही मैं अविद्या हूँ ऐसी संबित धारण की। ठीक है, मैं अविद्या हूँ का क्या अर्थ होता है? एको हम बहुश्यामी, यही अविद्या है। इच्छा ही अविद्या का दूसरा नाम है। जब आप इच्छा धारण करते हैं तो आप स्वयं कहते हैं कि मैं अविद्या हूँ। अविद्या हो का मतलब त्रिपुटी जो धारण किए ना, तीनों को ही अपने रूप में जानना। दृश्य भी मैं हूँ, दृष्टा भी मैं हूँ, दर्शन भी मैं हूँ। ठीक, लेकिन आगे जाकर के जो दृष्टापना है सो उसके आगे कल्पित में खड़ा हो जाता है। जैसे तुम बोलते हो ना ये घड़ी मैं देख रहा हूँ, तो कल्पित में बोलता है ना, दृष्टा थोड़ी बोलता है कि मैं देख रहा हूँ। तो तुमने तो स्वीकार किया कि मैं अविद्या हूँ, मैं अविद्यमान अहंकार हूँ। अविद्या हूँ मतलब मैं अविद्यमान अहंकार हूँ। किसने स्वीकार किया? तुमने। क्यों स्वीकार किया? अविचार के कारण। विचार कर लो तो तुम्हारी स्वीकृति टिक ही नहीं सकती है। इसलिए भ्रांति से ही इसका अविद्यमान भी स्वरूप सत्य के तुल्य दिखाई देता है। यानी यह जो विकारी अहंकार है या अविद्यमान अहंकार है, इसका जो रूप है वह भ्रम से सत्य के तुल्य दिखाई देता है। और बोले भ्रम कब तक रहता है? जब तक टार्च ना जलाओ, रस्सी में सांप, तभी तक तो रहता है। किसी ने अपमान कर दिया, बड़ा भारी दुख हो रहा है, कब तक रहेगा? जब तक आप यह विचार नहीं करते कि दुख मुझे है या किसी और को है। दुख का मैं प्रकाशक हूँ कि दुख का मैं विषय हूँ? दो में से तो एक ही हो सकता है। या तो तुम दुखी हो सकते हो या दुखी पने को जानने वाले हो सकते हो। निर्णय कर दो, क्या हो तुम? अगर तुम दुखी हो तो इसका मतलब क्या होता है कि दुखी पने को जानने वाला कोई और है। अगर जानने वाला कोई और है तब तो तुम अज्ञान रूप हो गए। तब तुमको पता ही कैसे चल रहा है कि ये दुख है? सीधा सा गणित है ना। इसका मतलब है कि तुम ज्ञान रूप हो, तुम्ही को पता चल रहा है। और यही अपना सबका अनुभव है भाई। ये बोतल को कौन जानता है? बोले मैं जानता हूँ, सभी बोलेंगे। अज्ञानी से बड़ा अज्ञानी भी बोलेगा कि मैं जानता हूँ। इसके लिए कब तक जीवित है? जब तक भ्रम है। भ्रम कब तक है? जब तक अविचार है। इसके लिए ज्ञान में सबसे बड़ा जो सहयोग देता है वो क्या है? विचार। और विचार को बल कौन देता है? वैराग्य। विचार का ही नाम विवेक। विवेक और विचार एक ही चीज को कहा जा सकता है। जब यह अविद्या ब्रह्म स्वरूपा ही है, ब्रह्म से अन्य स्वरूप नहीं है, तब यह अधिष्ठान ब्रह्म मात्रत्वेन परिज्ञात होकर तो यह उससे पृथक अस्तित्व नहीं रखती। यानी यह जो अविद्या दिखाई दे रही है, यानी जगत दिखाई दे रहा है, यह ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म स्वरूप ही है। ब्रह्म से अन्य स्वरूप नहीं हो सकता है। ब्रह्म से ज्ञान से अलग इसका अस्तित्व रह सकता है? नहीं। कहाँ रखोगे? लेकिन ये बात कब समझ में आती है? जब अधिष्ठान ब्रह्म मात्रत्वेन बोध होता है कि जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है, सो मैं हूँ। जब ऐसा बोध होता है तो यह जितना भी अविद्या के कारण प्रतीयमान जगत है, सो सब मैं ही हूँ, ऐसा ही अनुभव होता है। यानी मुझसे पृथक इनका अस्तित्व नहीं है। अधिष्ठान का बोध होता है तो अधिष्ठान का बोध होता है तो ऐसे सबको पता है हम प्रकाशक है या उसमें स्थिति का जब ज्ञान होगा। प्रकाशक से बोध नहीं होता, अधिष्ठान का बोध होता है। तो
रसा प्रकाशक के बोध से तुम्हें यह अनुभव कदापि नहीं होगा कि यह संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है। प्रकाशक और अधिष्ठान में अंतर जो जिसमें सब दिख रहा है, जिसमें सब दिख रहा है सो अधिष्ठान, जिसको सब दिख रहा है सो प्रकाशक। जब त्वम पद का अनुसंधान किया जाता है तो प्रकाशक में स्थिति होती है, और जब तत्पद का अनुसंधान किया जाता है तब अधिष्ठान में स्थिति होती है। वास्तव में अधिष्ठान और प्रकाशक दोनों एक ही वस्तु है। जब ऐसा बोध होता है तब ब्रह्म बोध कहा जाता है। यानी यदि केवल आपको अपने प्रकाशकत्व का ही बोध है तो आपको आत्मज्ञान हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं जबरदस्ती, ठीक है। लेकिन जब दोनों की एकता का बोध होता है तब क्या कहता है? अहम ब्रह्म अस्मि। अहम साक्षी अस्मि नहीं कहता, अहम दृष्टो अस्मि नहीं कहता, दृष्टो अस्मि नहीं कहता, क्या कहता है? अहम ब्रह्म अस्मि कहता है। यह ब्रह्म बोध है। इस प्रकार विविध प्रकार की सृष्टियों से शोभित होने वाली यह अविद्या अनंत है। यह अविद्या जो है वो अनंत है। सच में अनंत है क्या? नहीं, अविचार काल में अनंत है। विचार काल में है ही नहीं है। हाँ, अविद्या के लिए तो कह रहे हैं। यह जो अविद्या वह सृष्टि रूप से अनंत है। यानी अगर आप देखने जाओगे तो इसका अंत प्राप्त नहीं होगा, देखने वाले की ओर जाओगे तो उपजी ही नहीं है। जिसका आप अंत ढूंढ रहे हो वास्तव में वो उपजी ही नहीं है, अजन्मा है। क्यों? ब्रह्म से अभिन्न है ना। मोह रूपी बसंत में खिली हुई मंजरी सी यह जड़ रमणीय और आसक्तिमयी है। जैसे बसंत में फूल खिलते हैं, ठीक ऐसे ही विद्या रूपी जो लता है उस पर यह जड़ रमणीय और आसक्तिमयी पुष्प खिला हुआ है। बसंत में खिली हुई मंजरी भी विविध फलों से शोभित होती है। जड़ आसक्तिमयी यह विद्या वन के बांस में उत्पन्न हुई लंबी शाखा की भांति अंत रहित है। जैसे बांस लंबे होते हैं ऐसे ये भी अत्यंत विस्तार को प्राप्त है। चिद अचिद ग्रंथि वाली है, यानी चिद जड़ ग्रंथि वाली, चित और जड़ की ग्रंथि लगी हुई है। सरसरी दृष्टि से चिकनी छुपड़ी मालूम पड़ती है। मतलब खाली ऊपर ऊपर से देखो बड़ी सुंदर दिखाई देगी, चिकनी छुपड़ी यानी ललचा जाए देख के, किंतु अनुभव के समय इसके सुंदर सुंदर अंकुर सब कांटे बन जाते हैं। जब अनुभव करने के लिए जाओगे तो जो सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे थे ना, पता चलेगा ये तो कांटे के ऊपर ही फूल की ड्राइंग बना दी गई है। यानी पेपर रख दिया गया, उसके पीछे कांटे, उसके ऊपर ड्राइंग। फूल तोड़ने के लिए जाओ तो कांटे ही छूट जाते हैं हाथ। ऐसे ये दृश्यमान जगत जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता है, जो ही तुमने गले लगाया त्यों ही तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर देगा। ऐसे ही है। यह अविद्या अकाल में उत्पन्न हुई उत्पात सूचक पुष्प राशि की तरह मनोहारिणी है। जैसे अकाल में जब पानी नहीं बरसता है तो पुष्प तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तुमको पुष्प दिखाई दे रहा है, इसका मतलब भ्रम हो रहा है। तो उन्हीं की तरह यह मनोहारिणी, यानी पुष्प तो मनोहारिणी दिखाई दे रहा है, लेकिन वह मनोहरता नाम की कोई वस्तु नहीं है। अतएव अऋतु में उत्पन्न पुष्प राशि की तरह इसमें व्यर्थ भी फल की आशंका होती है। जैसे कभी कभार जैसे आम का सीजन ना हो फिर भी कभी कभी मंजरी आ जाती है भूले भटके, तो तुम सोचोगे इसमें फल लगेगा, नहीं लगेगा, वो व्यर्थ है। ठीक वैसे ही यह निपट निष्फल है, इसलिए प्रशंसकजन कदापि इसकी ओर आकृष्ट नहीं होता। अभिज्ञजन मतलब अरे जो उस सन्मुख जो तत्व है उसको भली भांति जो जानते हैं उनको अभिज्ञ कहा जाता है। इसकी ओर बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं होते।
गुरुजनों को प्रणाम करके, इष्ट का जप करके, ध्यान करके आप मांगते क्या हो? यही तो मांगते हो क्या? संसार से वैराग्य हो जाए। ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा। ज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं। ज्ञान अल्प विचार से प्राप्त हो जाता है। पुरुषार्थ किसके लिए है? ईश्वर की प्रियता उत्पन्न करने के लिए या तो संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। दो ही चीज में ज्यादा समय लगता है। मल की निवृत्ति और विक्षेप की निवृत्ति में ही समय लगता है, तत्वबोध में समय नहीं लगता। तत्वबोध तो घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते हो जाता है। ग्रंथों में प्रमाण है। और कहीं प्रमाण निकाल के दिखाओ कि किसी के विक्षेप की निवृत्ति घोड़े में पैर डालते डालते हो गई हो। नहीं मिलेगा तुमको, अभ्यास लगता है। किसी की हृदय की शुद्धि घोड़े में रकाब में पैर डालते डालते हो गई हो, नहीं मिलेगा प्रमाण आपको। चिरकाल से पात्रता संजोनी पड़ती है। भाई दीपक जलाओ और तुरंत अंधेरा गायब हो जाता है, ठीक है। सीमेंट वोमेंट लाओ, तुरंत गड्ढा भर जाएगा क्या? समय लगेगा ना भाई। झाड़ू लाके रख दो, तुरंत साफ हो जाएगा अंतःकरण? नहीं, समय लगेगा। लेकिन दिया जला और तुरंत प्रकाश हो सकता है। इसके लिए बात समझो नारायण कि आपको करना क्या है, आप कर क्या रहे हो। मल की निवृत्ति करनी है तो सच में मल की निवृत्ति करो, विक्षेप की निवृत्ति करो। ऐसा नहीं सब मिक्स कर दिया, खिचड़ी बना दिया और कुछ पक नहीं रहा है। समझो कि आप तुम कर क्या रहे हो। बिना समझदारी के किया हुआ बड़ा पुरुषार्थ अत्यल्प ही फल देता है। समझ जाओ ये चीज कैसे कार्य करती है तो जल्दी काम हो जाता है। यद्यपि इसका कोई स्वरूप ही नहीं है, तथापि यह इतनी विशाल है कि नाना भुवनों को भर देती है। यही तो आश्चर्य है कि स्वरूप कुछ है नहीं, लेकिन सारे संसार को भर देती है। अतएव प्राणियों से भरी हुई यह अज्ञान पूर्ण, यह अविद्या भूतों से भरी हुई अंधकार पूर्ण रात्रि के समान है। अज्ञान काल में तो सब कुछ रात्रि के समान ही होता है। पास में रखी हुई वस्तु भी प्रकाशित नहीं होते। फिर रात्रि में चलो तो भय क्यों लगता है? दिन में उसी रास्ते से जाओ तो भय नहीं लगता, रात में जाओ तो भय लगता है। क्यों? क्योंकि रात्रि में हमें यकीन ही नहीं होता कि सामने कौन सी वस्तु है, हम पहचान ही नहीं पाते। इसी कारण तो भय होता है। वही दिन है तो जो वस्तु जैसी है दिखाई देती है, तो भय नहीं रहता। यह आकाश में मिथ्या ही दिखाई दे रही विचित्र ग्रंथियों से वेष्टित केशों के गोलों की भांति के तुल्य है। जैसे आकाश नेत्र में रोग हो जाता है, तिमिर रोग, तो आकाश में गोले गोले दिखाई देने लगते हैं। ठीक वैसे ही है, आकाश में गोले नहीं है, नेत्र में, दृष्टि में। ऐसे ही अविद्या दृष्टि में, ब्रह्म में नहीं है। किंतु तत्व दृष्टि से वास्तव में दिखाई दे रही यह अस्तित्व शून्य है। तत्व दृष्टि से वास्तव में ना दिखाई दे रहे। तत्व दृष्टि का अवलंबन कर लोगे तो अविद्या नहीं दिखाई देगी, अविद्यमान जगत भी नहीं दिखाई देगा तत्व दृष्टि से। ठीक है। और बोले दिख तो रहा है, लेकिन दिखते हुए भी उसके लिए वो कैसा है? शून्य। ऐसा देखते हो तभी तत्वज्ञ हो। ऐसा तुम देख नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी वृत्ति में अभी भी जगत की स्थूलता, सत्यता विद्यमान। सत अधिष्ठान को ही सत कहा जाता है। सत वह मूल धातु है जिसका पृथक विवेक कर लेने पर नाम और रूप मिथ्या हो जाता है। ये सत की परिभाषा में कहा जाता है। नाम और रूप मिथ्या हो जाता है। वेदांत पढ़ते थे, परिभाषा याद कराई जाती थी पहले। सत वह मूल धातु है जिसका पृथक विवेक कर लेने पर नाम और रूप सब मिथ्या हो जाते हैं। नाम और रूप को तुमको मिथ्या समझना है तो उसमें जो सत तत्व है उसको तुमको अलग करना पड़ेगा, तब तो नाम और रूप मिथ्या होंगे। सत पे तुम उनको रख दोगे तो सच्चे ही लगेंगे ना। अरे जैसे पर्दे के ऊपर तुमको घोड़ा दिखाई दे रहा है, तुमको समझना है कि घोड़ा मिथ्या है। हाँ तो बोले पर्दा हटा दो फिर दिखाओ, तुम दिखेगा घोड़ा? नहीं दिखेगा। बोले अब तो दिखाई नहीं रहा, मतलब पर्दे के बगैर इसका जीवन नहीं है। और पर्दे में देखो तो कहीं घोड़ा नहीं है। समझ में आ गई ना बात?
पर्दे में कहीं घोड़ा नहीं है और पर्दे के बगैर उसका दिखना नहीं है, इसका मतलब वो है ही नहीं है। ऐसा कौन समझ पाएगा? जो चित्त को समेट सकता है। जो चित्त को समेट नहीं सकता वो इस सच्चाई का कभी अनुभव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो पर्दे को वहां से हटा नहीं सकता है तो वो कैसे समझेगा सच्चाई? या तो उसकी बात मान ले वे, या तो प्रोजेक्टर बंद करे। हाँ, उसी दृष्टि बंद करने के लिए ये तो ध्यान करते हैं। विविध रंगों में रंगी हुई गुण रहित आकाश में फैली हुई अज्ञान कर्म रूप विविध उपद्रवों से पूर्ण यह अविद्या आकाश में फैली हुई वृष्टि के उत्पात को सूचित करने वाली प्रत्यंचा रहित रंग बिरंगी इंद्रधनुष लता के समान है। जैसे इंद्रधनुष बनता है आकाश में तो अरे उससे बाण थोड़ी ना चलाया जा सकता है, ठीक ऐसे ही यह विभिन्न प्रकार के रंगों में दिखाई तो दे रही है अविद्या, लेकिन इसमें कोई गुण नहीं है। ये जो गुण की बात कही जा रही है वो कौन से गुण है? सतता, चित्तता, आनंदता रूपी गुण नहीं है, क्योंकि उन्हीं को तो आप ढूंढ रहे हो। अज्ञान रूपी कल्लोलों से आकुल, पाप प्रकर्ष रूपी फेन से भरी चक्राकार भंवरियों के तुल्य भ्रांतियों की आवासभूत यह अविद्या जल कल्लोलों से भरी हुई मलिनता की वृद्धि से फेन युक्त चक्र की नाई घूम रहे भंवरों से व्याप्त चौमासे की नदी की तरह है। अविद्या को समझा रहे हैं। जैसे नदी में ये फेन दिखाई देते हैं, लहरें दिखाई देती हैं, जल कल्लोल दिखाई देते हैं, भंवर दिखाई देते हैं, तो ये सब जल से अभिन्न होते हैं। ठीक वैसे ही जो कुछ भी आकार प्रकार हमको अनुभव में आ रहे हैं सो सब ज्ञान में ही बने हुए हैं। अगर आप ज्ञान को पहचान लो और कुछ काल के लिए आकार प्रकारों को बनने पर रोक लगा दो तो समझ में आएगा। जब रोक लगा दोगे तब तो समझ में आएगा कि जहाँ पे ये नहीं थे फिर बने तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमेशा दिखते रहेंगे तो क्या पता ये जल तो हैं लेकिन इनके अंदर ये आकृतियाँ सत्य है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ तब रहती है। ऐसी भ्रांति हो सकती है समझते हुए भी, लेकिन 1 घंटे पहले देखा तो थी, 1 घंटे बाद देखा तो नहीं है, तो बोले यार बनती बिगड़ती है। यह रजोगुणी रुक्ष अविद्या बीहड़ शमशान की तरह है। यह जो अविद्या है कैसे उपमा दी जा रही है? जैसे बीहड़ शमशान होता है। एक शब्द और लगा है, रजोगुणी रुक्ष अविद्या। अविद्या का मुख्य प्रागट्य तो रजोगुण में ही दिखाई देता है। तमोगुण में तो आदमी सोया है, पता ही नहीं चल रहा है आलस्य में, प्रमाद में। भाई सो जाता है तो भी दुख की अनुभूति उतनी कहाँ होती है। सत्य में है तो भी उतनी दुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो ध्यान में होता है। सबसे ज़्यादा दुख की अनुभूति कहाँ होती है? रजोगुण में। सारी रुक्षता जो है रजोगुण में निवास करती है, यानी बीच के लोग ही मार खाते हैं। यहाँ तो एकदम आगे ही निकल जाओ, नहीं आगे ही निकल जाओ, पीछे तो कोई चारा नहीं है, क्योंकि गुजरना तो रजोगुण से आज नहीं तो कल पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी प्राणी हो सदैव तमोगुण में नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति ने तुमको ऐसे ही बनाया है। भोजन के लिए तो तुमको जगना ही पड़ेगा, चाहे तुम अजगर ही क्यों ना हो। ढूंढना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, तो चलना फिरना दौड़ना पड़ेगा ना, तो रजोगुण में तो आना ही पड़ेगा। जिसमें निरंतर शून्य जगत रूप सैकड़ों मृग तृष्णा नदियां बहती हैं। बोले शमशान की तरह कैसा है कि जिसमें मृग तृष्णा की सैकड़ों नदियां बह रही हैं। यानी शमशान कैसा है? बोले रेगिस्तान। हाँ, जहाँ सूरज की रश्मियों से नदियां दिखाई दे रही हैं। वैसे भी शमशान आदि जो अच्छे वही माने जाते हैं जो नदी आदि के किनारे होते हैं। कि बाढ़ आवे तो जो सब अस्थियाँ किसी की ठीक से विसर्जित ना हुई हो तो सब चली जावे उनके अंदर। मणिकर्णिका घाट वगैरह सब ऐसे ही तो हैं, किनारे पे बनाए गए हैं। बाढ़ आती है तो सबको समेट के ले जाते हैं। बेचारी जो उधर भटकती उटकती रहती है ना, वो भी बह के कहीं की कहीं गई। जल के अंदर बड़े सामर्थ्य है मुक्ति देने के।
और पवित्र करने की सामर्थ्य है अग्नि में। जो जल से भी पवित्र ना होवे वो अग्नि से अवश्य पवित्र हो जाता है। ये परंपरा पहले हुआ करती थी कि भाई लोग अग्नि स्नान कर लेते, तो बड़ा भारी पाप हो गया ना, बोले हम अग्नि स्नान कर लेंगे। कुमारिल भट्ट ने नहीं किया था, अग्नि स्नान किया था, प्रयाग में उनका बना के रखा हुआ है। कुमारिल भट्ट कौन थे? बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ, तो कुमारिल भट्ट ने बोला कि एक राजकुमारी थी, उसके सभा में ब्राह्मण थे। राजकुमारी ने बोला कि ये भारतीय संस्कृति का उद्धार कौन करेगा? तो उन्होंने, कोई नहीं बोला पूरी सभा में, तो उन्होंने बोला मैं करूँगा, अहम उद्धार रश्मि, मैं उद्धार करूँगा। तो बोले जाओ, ये गढ़ है बौद्धों को, पराजित करके आओ उनको। तो बोले कि अगर बौद्ध धर्म का खंडन करना है, इनको पराजित करना है, तो बौद्ध धर्म का पहले ज्ञान तो होना चाहिए। आजकल के लोगों की तरह थोड़ी है कि जिनको कुछ पता नहीं हो बोलने चले गए। तो इन्होंने सबसे पहले जहाँ बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता था वहाँ गए, उनका शिष्यत्व ग्रहण किया और बौद्ध धर्म पढ़ा। बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद जब खंडन करने पर उतारू हुए, के सामने कोई नहीं टिका। पूरे के पूरा जिधर से गुजरते थे बौद्ध वाले अपना झोड़ा झंडा लेकर के वहाँ से चले जाते थे। जब उन्होंने प्रतिष्ठा वहाँ पे बना दी भारतीय संस्कृति की, तब उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। क्या? कि जिन गुरु से मैंने विद्या सीखी थी, मैंने उन्हीं के मत का खंडन किया। भले इनकी विद्या में दोष है, लेकिन फिर भी मुझे प्रायश्चित तो करना चाहिए। तब उन्होंने अग्नि जला के अग्नि स्नान कर लिया। तो भारतीय संस्कृति के लिए जो आप अद्वैत विद्या भी आप सीख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो महापुरुषों का कृपा है। नहीं तो बौद्ध धर्म के ज़माने में तो इन शास्त्रों में ही बहुत सारी मिलावट हो जाती, क्योंकि अधिकार उनका रहता, शास्त्र रहते, तुमको मिले कैसे? हस्तलिपियाँ लिखी हुई, उनमें कोई मिलावट कर देता तो तुमको कैसे पता चलता? हम वही सच मानते। तो बचे हैं तो महापुरुषों की कृपा है, उनका बलिदान है। शमशान भूमि भी धूल राशि से भरी हुई और रुक्ष रहती है। उसमें भ्रमवश शून्य रूपी सैकड़ों मृग तृष्णा नदियां बहती दिखाई देती हैं। जैसे स्वप्न नगर में चिरकाल तक भ्रमण कर रहा पुरुष उसका अंत नहीं पाता। ये सपने का नगर हो, हजारों साल घूमते रहो, बाहर थोड़ी ना निकल पाओगे। वैसे ही इस जागृत नाम के स्वप्नपुर में भ्रमण कर रहा पुरुष इसका अंत नहीं पाता। जो एक दृश्य जाल में प्रपंच में स्थित देहों का त्याग कर चुके, मरण के समय जिनके चित्त में इस जगत के आकार दृढ़ थे, ऐसे जीवों के दृढ़ीभूत संकल्प ही इस जगत के शरीर के आकार से स्थित हुए हैं। यानी जिसको अज्ञान है वो मर गया, यानी शरीर छोड़ दिया, तो उसके चित्त में इस जगत के आकार ही तो दृढ़ हैं। तो जगत में जो चित्त में जो जगत का आकार दृढ़ है, यानी संस्कार दृढ़ है, वही संस्कार फिर से उसे जगत भ्रम दिखाएगा। वह चिदाकाश के कोश रत्न रूप संकल्प समूह इस प्रकार स्थिर रूप विमान नगर भूम आदि के आकार से सविकाश यानी बिना संकीर्णता के स्थित हैं। यानी ये जो आप का जो चित्त संस्कारों को या संकल्पों को संग्रहित करके रखता है, वो सब तो वास्तव में चिदाकाश में ही जाके संग्रहित होता है। सबका आश्रय तो चिदाकाश ही होता है, और वही समय पा करके फिर विकास को प्राप्त हो जाता है। यानी फिर से आपको नवीन स्वप्न दिखलाने लगता है, चाहे स्वप्न जो है वो जागृत के रूप में हो, चाहे मनोमय स्वप्न के रूप में हो। ये भी तो मनोमय ही है, अविचार के कारण स्थूल दिखाई दे रहा है। एक बात आप समझने की कोशिश करो तो आपको बड़ी आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि तत्वबोध में समय क्यों लगता है। सीधा सा गणित है कि आप जो इस दृश्य को फैलाए हो ना, उसको आप समेट नहीं पा रहे हो। इसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं। जो चीज़ आपने बिखेर दिया है उसको आप समेट नहीं पा रहे। जिस ममता को आपने फेंक दिया, वो ममता ने सिमट रही है। ममता सिमटने का मतलब क्या होता है? वैराग्य आ जाना।
और जो अहमता आपने फेंक दिया है दृश्य में, वो अहमता नहीं सिमट रही है। उसी का मतलब होता है कि दृष्टा में अपने मैं की स्थिति हो जाना। आपने ममता समेट ली तो आपको वैराग्य हो गया, और आपने अहमता समेट ली तब आपकी दृष्टा में स्थिति हो गई। फिर उस दृष्टा को ब्रह्म रूप समझना बड़ा आसान है। इसलिए बोला जाता है कि दयानंद सरस्वती बोला करते थे कि जो ब्रह्मचारी हैं, ईश्वरीय जिनको पाना है, कम से कम 4 घंटे प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। जो गृहस्थी है उनको कम से कम 2 घंटे प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बगैर अगर आप सोचते हो कि ज्ञान स्थिर हो जाएगा, तो आपकी आशा ठीक वैसे ही है कि रेगिस्तान में आपने बीज बोया और सोच रहे हो कि हम पानी नहीं देंगे और फिर हम इसमें से आम के फल खावेंगे। होगा? रेगिस्तान में ऐसे वृक्ष होना कठिन है, ऊपर से तुम उसको पानी नहीं दे रहे हो, जल जाएगा बीज, इतनी गर्मी होती है। ये जो विषयों की गर्मी है, विषयों के आकर्षण की गर्मी है, जो गुरु जी ने तुम्हारे हृदय में बीज डाला ना ब्रह्म ज्ञान का, उसको तपा तपा के एकदम, है ना, जहाँ विद्या का बीज सीखना चाहिए था वहाँ तत्वबोध का बीज सीख जाता है। तभी तो लोग संसार उन्मुख हो जाते हैं। अब हमें संसार चाहिए, फिर भी गुरुजनों का जो बीज है, आज नहीं होगा तो कभी ना कभी तो उगेगा ही, क्योंकि सुने हुए शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम भले भूल जाओ, तुम्हारा चित्त नहीं भूलता है। जो भी तुमने एक बार देख लिया, जो भी तुमने एक बार सुन लिया, उसका संग्रह तुम्हारे चित्त में अवश्य हो गया। तुम चाहो अभी तो अपने पूरे जीवन को ना, एक एक घटनाओं को एकदम टीवी पे चलते हुए दृश्य की तरह वापस देख सकते हो। तुमको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये सब मेरे स्टोरेज में कैसे पड़ा हुआ है, मुझे तो याद ही नहीं है अभी। 10 साल पहले इस समय में क्या खा रहा था या क्या कर रहा था, सब एक एक फीलिंग के सहित तुमको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि सारी कॉपी तुम्हारे अंदर पड़ी हुई है। वो कॉपी कैसे अनुभव में आती है पता है? ये टीवी पे दृश्य की तरह अनुभव में नहीं आती है। तुमको ऐसे अनुभव में आएगा कि मैं अभी जी रहा हूँ। सिर्फ दिखेगा नहीं, तीखा खा रहे हो तो तीखा लगेगा भी, गिरे हुए हो तो चोट का दर्द का भी अनुभव होगा। ईश्वर ने इसको ऐसे ही बनाया हुआ है। वे ही असंख्य सिद्ध लोक होकर आकाश में भाषित होते हैं। तब देख लीजिए, अभी आगे जो वर्णन आएगा वो सिद्ध लोक का वर्णन आएगा, फिर नरक लोक का वर्णन आएगा। अब व्यक्ति तो मर गया, अब उसके संकल्प में कैसे संस्कार संग्रहित हैं, किस प्रकार के संस्कारों का उसने संग्रह किया है, वैसा ही दृश्य उसको आगे भासेगा। उस सिद्धलोक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, उसका संग्रह उसने स्वयं किया है। ठीक है? तो जैसे संस्कार होते हैं चिदाकाश, उसी रूप में विकास को प्राप्त हो जाता है। विकसित होता नहीं, बोला जाता है विकास को प्राप्त हो गया, यानी उसके अंदर दिखाई दे रहा है। तभी किसका वर्णन करेंगे? सिद्धलोक। वे ही असंख्य सिद्ध लोक होकर आकाश में भाषित होता है। कौन? संकल्प। आकाश में भाषित होने का मतलब समझ रहे हो? शून्य में शून्य भाषित हो रहा है। वे अदृष्ट होते हुए भी सत्तावान है, यानी दृष्ट है। वास्तव में विचार से देखो तो नहीं है, अदृष्ट है। अनुभव की दृष्टि से देखो, ऐन्द्रिक अनुभव की दृष्टि से देखो तो बोलोगे कि है। भली भांति दृष्ट होते हुए भी असत्य है उन सिद्ध लोकों की भूमि। अब देखो वर्णन पढ़ोगे ऐसा लगेगा अपन सिद्ध ही लोग चल देते हैं। हाँ, इतना बढ़िया वर्णन है। उन सिद्ध लोगों की जो भूमि है सो सुवर्ण की है, यानी धूल नहीं लगेगी, कितने तुम चलो। मणिमय है, माणिक्यमय है, मुक्तामय। वे सब के सब भक्ष्य भोज्य अन्नपान आदि से पूर्ण थे। यानी वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। रसायनों के तालाब उनमें भरे थे। रसायनों के तालाब। रसायन मतलब समझते हो? तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे ऐसे रसायन। ठीक है, उसमें से निकालो और इच्छा करो कि मेरा रूप बदल जाए, है ना, मैं मनुष्य का हूँ तो घोड़े के रूप का हो जाऊँ। पी लो तो तुम घोड़े के रूप के हो जाओगे। घोड़ा कोई बनना नहीं चाहेगा, बता रहा हूँ। दिव्य रसायन होते हैं।
अरे उसी रसायन का थोड़ा सा पानी ला के दे तो कोई बीमार आदमी हो ना, बोले 80 साल का, बोले 50 साल का हो जाए, हाँ तो 50 साल का हो जाएगा। इतने दिव्य रसायन होते हैं, इतनी ऊर्जा होती है उनके अंदर। उन सब में शहद, आसो, दूध, दही, घी की नहरें चारों ओर बहती थी। वे सब सिद्धलोक चंद्रमा की सी आह्लादक आकृति वाली महिलाओं से परिपूर्ण थे। यानी कि उनके जो तेज है वहाँ पे रहने वाली स्त्रियों का सो चंद्रमा के समान है। उनमें सब ऋतुओं में प्रसिद्ध फल, फूल, पल्लवों से लदे हुए वन, नदियों के प्रवाह से प्रचुर मात्रा में थे। यानी जो भी तुमको इच्छा करो, और जिस मौसम की ज़रूरत ही नहीं, जैसी इच्छा करो वैसा फल और फूल सब उपलब्ध हो जाए। हाव भाव से विशेष मनोहर ललनाओं से उन लोकों के घर भरे थे, यानी सुंदर स्त्रियों से भरे हुए थे। केवल संकल्प करने मात्र से पूर्ण रूप से उत्पन्न हुए सब विभवों यानी वैभवों की राशियों से सदा पूर्ण रहते थे। उनमें से कोई सिद्ध लोग हजारों चंद्रबिंब वाले, सैकड़ों सूर्य मंडल वाले थे। यानी ऐसा लग रहा है कि हजारों चांद निकले हैं, और कहीं लग रहा है कि हजारों सूरज निकले हुए हैं, और गर्मी नहीं बढ़ेगी, मतलब ऐसा दिखाई देता है शोभा के लिए। क्या नाम था उसका? संबरदैत्य। संबरदैत्य ने भी तो अपना बनाया था ना महल, तो उसमें भी उसने बहुत सारे चंद्रमा लगाए थे, और सब में पूर्णमासी का ही चांद रहता था। समर्थ था वो, ऐसा बोलते हैं। वो संबरदैत्य भी तत्वज्ञानी थे। यानी किसी क्रिया को लेकर के आप यह निर्णय ही नहीं कर सकते कि कौन तत्वज्ञानी है और कौन तत्वज्ञानी नहीं है। ऐसे ही वृंदावन में एक संत रहते थे, उनके यहाँ एक साधक रहा करता था। एक बार वो कहीं से आ रहा था, तो जैसे गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने बोला, अरे दूरी रह, तेरे शरीर से बड़ी बदबू आ रही है। तो बोले, गुरुजी साबुन से नहीं नहाते हैं ना, इसके लिए बदबू आ रही होगी, दुर्गंध आ रही होगी। बोले नहीं, ये जो दुर्गंध जो है किसी पाप के कारण है। याद करके बता तूने क्या किया अभी? बोले नहीं गुरुजी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस आ ही रहा था। बोले नहीं, ठीक से याद कर, तूने कुछ ना कुछ अपराध किया है। बोले गुरुजी बाहरी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं आ रहा था तो एक सेठ जो है वो समोसा बांट रहे थे, तो एक पीले कपड़े में कोई था, वो समोसा एक तो ले लिया, वो एक और मांग रहा था। तो मैंने देखा कि मेरे मन में हुआ कि ये तो भजन करता है और देखो तो समोसा मांग रहा है, और ऐसा मेरे मन में हो गया। बोले जानता था तो उनको जो समोसा मांग रहे थे, तो उनको जानता है कि वो लोलुपता से मांग रहे हैं, किस दृष्टि से मांग रहे हैं। वो उनका वही भिक्षा का समय है, उस समय उनको जो दे देता है, और जितना उनका न्यूनतम आहार है उतना मांग के ले लेते, फिर पूरा दिन भर बैठ के भजन करते हैं। और तू उनके प्रति कैसी दृष्टि डाली तूने? बोले ले 50 रुपये, जा समोसा खरीद के दे के आ उनको, और क्षमा मांग, और बोलना कि आप मुझे क्षमा कर दो, नहीं तो मेरे अपराध के लिए जो भी प्रायश्चित बनता है या जो भी दंड मिलता है वो मेरे को दो, तब जाके तेरे शरीर से जो दुर्गंध आ रही ना वो ठीक होगी। नहीं, तेरी जो पाप हुआ है वो तेरे खत्म होगा। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे अपराध हम कितने करते हैं रोज दिन भर में, कि जिस व्यक्ति के बारे में हम जानते ही नहीं है, सिर्फ आचरण देख करके हम वैसी भावना मन में ला लेते हैं। मुझसे भी हो जाता है, ये सुना मैंने तो मेरे को लगा कि नहीं, चर्चा के योग्य है। अपनी दृष्टि वासुदेवा सर्वमिति से नहीं हटनी चाहिए, किसी की क्रिया पे दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। उनका अर्थ निकालने की जरूरत भी क्या है? सोचो कितना, कमाने का तो बड़ा कठिन रास्ता है, गंवाने के रास्ते बड़े आसान है ना। थोड़ी सी दोष दृष्टि की नहीं किया, कम किया कराया जो है सब चौपट हो जाता। जब तक तत्वबोध नहीं हुआ तब तक तो बड़ा संभल के रहना पड़ता है। सबको ईश्वर देखो, यहाँ ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। हम कौन होते हैं? किसी की क्रिया का आकलन करने वाले,
तो यह वृत्ति अगर हम लोगों में सुधर जाए तो भजन का जो प्रताप है सो दिखाई देने लगा। रोज सुबह उठते ही यह संकल्प करना चाहिए कि मेरी दृष्टि में सिर्फ परमात्मा ही, गुरु तत्व ही, गुरु जी ही आरूढ़ रहेंगे। जिनको भी मैं देखूंगा उनके भीतर इन्हीं को देखने का प्रयास करूंगा। अपने आत्म तत्व को नहीं देख सकते तो कम से कम गुरु जी को तो देखो, भगवान को तो देखो। मान लो ये तुम्हारा सपना होवे तो जो समोसा ले रहा है वो कौन है? तुम ही तो हो। देने वाला कौन है? तुम ही तो हो। तो फिर तुम्हारी दृष्टि रहेगी ऐसी क्या कि मैं जो है लोलुपता से मांग रहा हूँ? नहीं, सभी में हूँ। खेल है मेरा। जैसे कोई नाटक होता है तो उसमें की गई जो क्रियाएं हैं उसका आरोप उस मुख्य व्यक्ति पे, यानी ओरिजिनल व्यक्ति पे नहीं लगाया जाता, क्योंकि तो डायलॉग बोल रहा है ना। उसको बाद में तुम थप्पड़ मारने थोड़े ना जाओगे, भाई नाटक में पात्र दिया गया तो बेचारा बोल रहा है। जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए ऐसी दृष्टि है। बाकी जो संसार में व्यवहार कर रहे हैं उनका वो जाने, उनको कैसा रखना है वो जाने। बाकी जिसको तत्वबोध प्राप्त करना है उसको बड़ी खतरनाक दृष्टि का अवलंबन लेना पड़ता है। यानी दोष दृष्टि के लिए रंच मात्र भी जगह नहीं है। वास्तव में तो करना हम चाहते हैं अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार, ठीक है, लेकिन देखते क्या है द्वैत। चलो द्वैत देखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब द्वैत में क्या देखते हैं? बोले अच्छा या बुरा, चलो यहाँ पे भी समझ जाओ। अच्छा दिख गया कोई बात नहीं, बुरा दिख गया कोई बात नहीं। फिर अच्छे और बुरे के प्रति न्याय करने लग जाता है। हाँ, ये जो बुरा आदमी दिख रहा है इसकी टांग टूट जानी चाहिए। हाँ, होता है। देखो ध्यान से देखो, ये चीजें पूरे प्रक्रिया जैसा है एकदम। तो तुमने जो कमाया है संकल्प शक्ति, तो वो जा नहीं रही है, व्यर्थ नहीं जा रही है। जो ब्राह्मी दृष्टि को पुष्ट करनी चाहिए थी वो डीरेन हो रही है नारायण, गलत दिशा में। भाई जिस ऊर्जा से आप अपने चित्त के अंदर संस्कारों को मिटा करके ब्रह्मात्मक संस्कारों को लिख सकते थे, उसी ऊर्जा का आपने उपयोग क्या किया? द्वैत के संस्कारों को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए कि नहीं हो तो अच्छा है। एकाएक तो नहीं मिटेगा, मगर सतर्कता रहनी चाहिए। हे नारायण, कोई सुवर्ण से और अमृत से स्वच्छ वेश वाले जल में भूतों के आवास बने थे। उनमें स्वेच्छा से अंधकार और प्रकाश होता था, यानी जब आपको चाहिए तब प्रकाश हो जाएगा, जब चाहिए सब अंधकार हो जाएगा। वे सब के सब नित्य आनंद में थे। यहाँ आनंद आएगा जाएगा नहीं, रहेगा, नित्य रहेगा। बोले कब तक रहेगा? जब तक तुम वहां रहोगे। इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम वहां कितने समय तक रहोगे, क्योंकि दृश्य है ना नारायण, दृश्य कभी भी शाश्वत नहीं होता। वैकुंठ भी होगा तो भी शाश्वत नहीं होता, उसका भी समय है। समय पा करके आकृति तो छोड़नी ही पड़ती है। विष्णु भगवान भी तो सोते हैं, तो सो रहे हैं ना नारायण, तो सोते समय तो आकृति नहीं है ना, उनकी दृष्टि में तो कोई आकृति नहीं, तभी तो बोल रहे हो कि सो रहे। जब शिव जी ध्यानस्थ हैं तो क्या उनके ध्यान में उनकी आकृति है? नहीं है नारायण। हम ही हैं जो, हम लोग मतलब अविद्या को स्वीकृत किए हुए, हम ही 24 घंटे आकृति को जीवित रखना चाहते हैं। अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसके साथ कितनी देर बैठते हैं हम? अपने आप से पूछना चाहिए, अपने ब्रह्म स्वरूप के साथ कितनी देर बैठते हो? निराकार जो अपना स्वरूप है, नहीं बैठते ना। इसीलिए तो उसकी जो खुमारी है, उसका जो आनंद है, उसकी जो निष्ठा है, चित्त में छलकती नहीं है। जितना करते हैं उतना दिखता है। ये सब गणित की तरह है, 2 में 2 जोड़ो जैसे 4 होता है ना, वैसे सब। ऐसा नहीं है कि आज करोगे बरसों बाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आईना अभी रखो, अभी मुंह देख लो, ऐसा ही है। अधुनैव, अभी, तुरंत, कालांतर में नहीं, देशांतर में नहीं, व्यक्तांतर में नहीं।
व्यक्ति भी बदलने की जरूरत नहीं है। वही जो सामने तुम्हारे व्यक्ति है वही ब्रह्म हो जाएगा। तुम अभी जिसका ध्यान कर रहे हो वही ब्रह्म हो जाएगा, पहचानो खाली। ऐसी कौन सी आकृति है जो ब्रह्म अधिष्ठान के बगैर होवे? तो क्या वो आकृति आपको ब्रह्म का परिचय नहीं दे सकते? दे सकते। आपका शत्रु आप ब्रह्म के होने का परिचय दे रहा है, क्योंकि शत्रु को देख करके लगता है ना कि ये है, तो उसका है पना किसके कारण है? ब्रह्म तत्व के कारण है। तो ब्रह्म का परिचय दे रहा है, खुद का नहीं। इनमें से कोई थोड़ी सी रुई के समान हल्के थे, अतः वायु जहां उन्हें ले जाना चाहती थी उड़ा ले जाता था। कोई अपनी कल्पना के कारण क्षण में उत्पन्न और नाश वाले थे, यानी इच्छा से क्षण में प्रकट हो जाए और क्षण में अप्रकट हो जाए। उनमें अन्न और पान का कोई परावार नहीं था। जरा और मरण से वो विहीन थे, यानी वहां ना बुढ़ापा आता है ना कोई मरता है। उनकी रूपरेखा बनावट अचंभा में डालने वाली थी। वैभव भी आश्चर्यमय था। सभी ऋतुओं के गुण से वे श्रम्य थे और सकल काममय थे, यानी जो भी इच्छाओं करो सब पूरी हो जाती थी। वह संकल्प समूह शास्त्रीय सत्कर्म उपासना से सत्कर्म और उपासना के फल के आकार वाले तत् लोकों में उनके भोग्य फलों के आकार से स्थिर मनों की परिणति रूप हैं। तो ये जो आपको सिद्धलोक दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपने शास्त्रीय कर्म किया है, उपासना की है। उपासना का फल उस संकल्प के रूप में आपके चित्त में दृढ़ हो गया। यही कारण है कि ऐसे लोक का आपको अनुभव हो रहा है। बोले हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, हाँ, कि सोने की धरती होगी, लेकिन फिर हमको भाग जाता है वहाँ पे जाके। तो ऐसा क्यों होता है भाई? जितना बताया गया ऐसी कोई भावना थोड़ी करता है, उपासना करता है जो भी देवता आदि के होंगे। तो फिर ऐसे लोग कि एक एक वस्तु की तो कल्पना नहीं किया कि भाई ऐसी हवा होवे, ऐसा पानी होवे, तो ये सब कैसे भास जाता है? इसका क्या उत्तर बनता है? नारायण, ये जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है आप उसका खाली एक कण ही करते हो, बाकी का काम तो प्रकृति करती है। जैसे ये जो आदि नीति डाली गई है वो चित्त के अंदर, आपके अंदर फिट है, ठीक है। इस बटन को तुम दबाओगे तो तुम यहाँ जाओगे। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस बटन को दबाते हो कि नहीं दबाते हो। ये वाली बटन दबाओ, सिद्ध लोक चले जाओ। तो सिर्फ ये जो सत्कर्म है, पुण्य है, उपासना, सिर्फ बटन दबाना है। बटन दबाओगे, वैसे संस्कार पहले से डाले हुए हैं तुम्हारे अंदर। अभी सिद्ध लोक के भी संस्कार हैं, स्वर्ग के भी हैं, नरक के भी हैं, सारे संस्कार सब में सदा से ही है। सिर्फ उस संस्कारों को तुम जागृत भर करते हो। बोले आपकी बात का प्रमाण क्या है? तुम हो कौन नारायण? क्या तुम्हारा चित्त सबसे अलग है कि समष्टि चित्त ने व्यष्टि चित्त को धारण कर रखा है? ब्रह्मा के चित्त में ही हो ना नारायण, तो फिर तो समष्टि चित्त ने व्यष्टि चित्त को धारण कर रखा है ना, तो समष्टि चित्त में नरक नहीं है क्या? तो फिर सिद्ध हो गया। देखो कितना आसानी से सिद्ध हो जाता। इसलिए सारे संस्कार तुम में पहले से ही विद्यमान है। अब तुम जिसको इंस्टिगेट करोगे, जिसको तुम जागृत करोगे, वैसा तुमको भासेगा। इसके लिए तुमको अलग से कुछ लाना नहीं पड़ता, जागृत करना पड़ता है। नरक भी अभी तुम्हारे पास। वैसा चिंतन करने लगो, अभी अपने आप को नरक में अनुभव करोगे। जाओ कोई पुण्यात्मा हो, सताओ उसको, देखो तुम्हारे हृदय में ताप उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। कोई निर्दोष हो, जाके सताओ, देखो ताप होता है कि नहीं होता है। होगा, तुरंत चालू हो जाएगा, यहीं से चालू हो जाएगा। कोई पीड़ा में हो, उसका दर्द मिटाओ अपनी तपस्या लगा के, अपनी कमाई लगा के। देखो हृदय में आनंद आता है कि नहीं आता है। आएगा ही आएगा, गणित है नारायण। केवल ब्रह्म मात्र स्वरूप जगत में ब्रह्म से अन्य किसी का भी संभव नहीं है। देखो इतना सारी बात बता दे तो फिर क्या बोलते हैं? सच्ची बात भी सुन लो, ब्रह्म के सिवाय
ये जितने भी तुमको अनुभव में आने वाले, चाहे सिद्ध लोक हो, चाहे नरक लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक, इनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यहीं पे आज विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।